कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, गर्म लोहा कभी ठंडे लोहे को नहीं काटता, बल्कि गर्म लोहा जब जब ठंडे लोहे से टकराता है अपनी शक्ल को मस्त करता है। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम गर्मी तकरीर, गर्मी महफिल और गर्मी जज्बात से हर चीज को हल करना चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें इसको समझना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि इस्लाम की जो तालीमात हैं, क्या हम इस्लाम के नाम लेवा हैं, इस्लाम के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन इस्लाम पर सही तौर पे अमल करने को भी तैयार हैं? ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। आज की दुनिया में जो मेरे और आपके सामने नहीं, इस ग्लोबल विलेज में अब खाली हिंदुस्तान आइसोलेशन में नहीं रहेगा। हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और आपने अपॉर्चुनिटीज की बात कही, मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले कहूं, मेरा अपना ये ईमान है, यकीन है कि इस ग्लोबल विलेज के अंदर जो मॉडल इस्लाम के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से इफेक्टिवली काम करेगा वो इंडियन मॉडल होगा। क्यों कि 1000 साल से हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल सेटअप के अंदर मौजूद हैं, जिंदा हैं, तरक्की कर रहे हैं। और हमारी खूबी ये है दुनिया के अंदर कि हम हिंदुस्तान में हाकिम भी रहे, हिंदुस्तान में महकूम भी रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नाइदर वी आर रूलर नॉर रूल्ड बट को रूलर्स। जी, ये हमें इस बात को देखना चाहिए, ये हमारी खूबी है। दूसरी बात जो मैं आपसे बात आगे बढ़ाने से कहना चाहता हूं कि अब आप खाली हिंदुस्तान के तनाजुर में, चूंकि आप पहली दुनिया में बैठे हुए हैं, मैं आज भी तीसरी दुनिया का शहरी हूं। आप खुशनसीब हैं कि पैदा तीसरी दुनिया में हुए, लेकिन जिंदगी पहली दुनिया में गुजार रहे हैं। यू आर द सिटीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। लेकिन जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, आज मुसलमानों के सामने ये चैलेंज है, हिंदुस्तान के मुसलमान के सामने नहीं, दुनिया के मुसलमानों के सामने। आप गैर मुस्लिम अक्सरियती मुआशरों के अंदर मुसलमानों के लिए एक अकलियत के तौर पे जो हुकूक हासिल करना चाहते हैं, जिन मफादात को हासिल करना चाहते हैं, क्या आप मुस्लिम अक्सरियती मुआशरों में गैर मुस्लिम अकलियतों को वो तमाम हुकूक देने को तैयार हैं या नहीं? नहीं, मैं ये आपसे जो बात अर्ज कर रहा हूं, ये सवाल है आपके सामने। और आप माफ कीजिएगा, अब आईटी के जमाने में कोई चीज छुपी ढकी छुपी नहीं है जी। सिर्फ आपको दूसरों की बुराइयां पता नहीं चलती हैं, आपके अमाल नामों का भी दूसरों को फौरन पता चल जाता है। तो ये सवाल है आपके मेरे सामने जिस पर हमें गौर करना चाहिए जी। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। ये सवाल है जो आज दुनिया हमसे कर रही है। मैं दहशत और वहशत की बात नहीं करता, दहशत और वहशत का कारोबार जो है वो हमारा है ही नहीं। वो तो जिनका है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो तो असल मसला ये है कि जिन लोगों को हमारा चेहरा बताया जाता है, न वो हमारी तलाश थे, न वो हमारा इंतखाब थे, न वो हमारी चॉइस थी जी। तो असल मसला ये नहीं, तो इस बात पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो ये कि हमें एक बात पर, यहां फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, चूंकि आपने हिंदुस्तान की बात की है, आपकी फिक्रमंदी को जायज समझता हूं, तो मैं फिर हिंदुस्तान पे आता हूं। हमें ये सोचना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, क्या वजह है कि वो मजहब जिसमें नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, हज का हुक्म, रोजे का हुक्म बाद में आया, इकरा का हुक्म पहले आया,
वो तालीमी एतबार से कैसे पसमानदा है? ये सवाल है जिसका जवाब चाहिए दुनिया को। जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा रहमत होने में जो बड़ी चीज़ें शामिल हैं, उनमें एक ये हकीकत भी शामिल है कि अल्लाह के रसूल ने एक ऐसे वक्त में जब इल्म पर चंद लोगों की इजारादारी थी, जब सबको ये हरफे इल्म व दानिश पढ़ने की इजाजत तो क्या सुनने की इजाजत नहीं थी, ऐसे वक्त में कहा इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर। आपने कहा इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। आपने कहा हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, वो तुम्हें जहां से मिले हासिल करो। फिर हम पसमानदा क्यों हैं? जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के तत्वुरात नहीं थे, सर्व शिक्षा अभियान नहीं थे, यूनेस्को जैसे इदारे नहीं थे, उस वक्त उस नबी उम्मी ने हमें ये सब कुछ सिखाया था। इसके बावजूद हम, क्या खबर थी कि ये जमाने भी हैं आने वाले, सोते रह जाएंगे दुनिया को जगाने वाले। तो ये सोचने वाली बात है। और एक बात क्या मैं और अर्ज करूं, हिंदुस्तानी के हवाले से अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा है कि अल्लाह के रसूल ने हर उस बाप पर जो बेटियों का बाप है, इस बात को लाजमी और नागुज़ीर किया कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाए, क्योंकि जो आज की बेटियां हैं वही तो कल की माएँ होंगी। अगर आज नहीं तालीम याफ्ता होंगी तो कल इनकी गोद किस तरह से अगली नस्लों की तालीम की आमाजगाह और दरसगाह बनेगी। मगर हमने क्या किया? हमने उनको अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। हमने बहुत फिक्र की बाद में तो लड़कों की तालीम की। और अभी कुछ दिनों पहले तक हिंदुस्तान में जब बोर्ड का रिजल्ट आता था तो पहले तो उर्दू अखबारों में खबरें आती थी ये क्या हो रहा है, मुसलमान लड़के जो हैं दूसरे क्या बिरादरियों के लड़कों से पिछड़े जा रहे हैं। इधर 4-5 साल से एक और खबर आती है जब बोर्ड का रिजल्ट आता है कि भाई ये क्या हो रहा है कि मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों से पिछड़े जा रहे हैं। जब मुझसे इस बात पे बात हुई तो मैंने कहा कि साहब मुझे तो बहुत खुशी है इस बात पर और मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जिस उम्मत के अंदर माएँ पढ़ी लिखी होंगी उसके लड़के कभी जाहिल नहीं रह सकते। असल चीज जो है वो ये समझने की है हमारे सामने। और नए हिंदुस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज की बात है वो मौजूद है, ऐसा बात नहीं है। आप जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जाय नहीं होगी। लेकिन सवाल ये कि ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। जब तक अपनी खुदी का इदराक नहीं होगा और मैं अपने आप को नहीं समझूंगा कि मेरी क्या हैसियत है, उस वक्त तक, और मैं जाहिर बात है आई कैन एस्पायर फॉर द मून, लेकिन मुझे चांद नहीं मिलेगा। जी, मसला ये है कि हम जिस सतह के हैं उस सतह पे पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, उस सतह पे पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उससे ऊपर की बात करेंगे तो न वहां पहुंच पाएंगे न यहाँ पहुंच पाएंगे। ये हमारे यहाँ इस बात की ज़रूरत है और ये काउंसलिंग और गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी है। एक और परेशानी जो है वो ये कि मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर जो है जो NGOs जिस बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मैदानों के होने चाहिए थे, हमारे पास वो शायद नहीं। मिसाल के तौर पे आज ही बात हो रही थी कि सरकार की कौन सी स्कीमें हैं अक़लियतों की फलाह से मुताल्लिक़, इसका लोगों को पूरी तरह पता ही नहीं है। जी, अगर पता है तो किस तरह से सरकार तक रसाई हो इसका पता नहीं। जी, स्कॉलरशिप अगर मिलने हैं बच्चों को तो उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट